Hello everyone, welcome to Literature दिल से. So in today's video we will discuss about Samuel Taylor Coleridge जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएट थे, क्रिटिक थे रोमांटिक एज के. नाउ इनको हम जो याद करते हैं वो एज अ पोएट याद करते हैं, फिलोसफर, एज अ लिटरेरी क्रिटिक और एक बहुत अच्छे दोस्त थे ये विलियम वर्ड्सवर्थ. नाउ अब इस टॉपिक से रिलेटेड इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, DSSB, KVS, एनबी, मतलब सभी एग्जामिनेशंस में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, चाहे फिर वो इनके रिलेटेड वर्क से हो या इनके बारे में से हो. इसके बाद अगर हम इनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो जो सैमुअल टेलर कॉलेरिज थे, इनका जन्म 21 अक्टूबर 1772 को इंग्लैंड में हुआ था. इन्होंने अपनी एजुकेशन केस्ट हॉस्पिटल स्कूल से की थी. उसके बाद ये इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, वहाँ से फिर ये पास आउट हुए. सो फ्रॉम एन अर्ली एज जो इनका इंटरेस्ट था वो लिटरेचर, फिलोसफी और रिलीजन में अर्ली एज से ही बन गया था. इसके बाद अगर इनकी डेथ की बात करें तो इनकी डेथ 1834 में हो जाती है. नाउ कोलरिज और रोमांटिसिज्म जो पीरियड था या रोमांटिसिज्म है, उन दोनों में क्या रिलेशन है. सो जो कोलरिज थे ना, वन ऑफ द फाउंडर थे रोमांटिक मूवमेंट के. ये इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर लिरिकल बलाड्स पब्लिश करी थी 1798 में. और दिस पब्लिकेशन इज जनरली कंसिडर्ड द बिगनिंग ऑफ द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर. नाउ अब अगर हम इनकी फ्रेंडशिप के बारे में बात करें वर्ड्सवर्थ के साथ, तो जो इनकी फ्रेंडशिप थी इनके बीच में, वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिटरेरी फ्रेंडशिप थी. इन दोनों ने मिलकर ट्रांसफॉर्म की थी इंग्लिश पोइट्री को. जो वर्ड्सवर्थ थे ना, वो मेनली फोकस करते थे ऑर्डिनरी लाइफ पे, नेचर पे, और वहीं पे जो कोलरिज थे वो एक्सप्लोर करते थे इमेजिनेशन को, मिस्ट्री को और सुपर नेचुरल को. उसके बाद थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन आती है इनकी. सो वन ऑफ द कोलरिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इज हिज थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन. इन हिज क्रिटिकल वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया, इन्होंने इमेजिनेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करा था. एक थी प्राइमरी इमेजिनेशन, दूसरी थी सेकेंडरी इमेजिनेशन. अब अगर हम बात प्राइमरी इमेजिनेशन की करें तो ये थी द नेचुरल ह्यूमन एबिलिटी टू परसीव द वर्ल्ड. अगर हम सेकेंडरी इमेजिनेशन की बात करें तो जो क्रिएटिव पावर होती है पोएट की, जो कि रीशेप करती है रियलिटी को इन आर्ट में. और ये दोनों जो मैंने आपको बताई, प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन, यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहाँ से यूजीसी नेट और पीजीटी में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं. वो पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि इनके अकॉर्डिंग प्राइमरी इमेजिनेशन क्या थी और सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या थी. अब बात करें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का जो ये यूज़ करते हैं, तो कोलरिज जो है ना वो फेमस है इंट्रोड्यूसिंग सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इन हिज पोइट्री, जैसे घोस्ट, ड्रीम्स, मिस्ट्री एंड मैजिकल इवेंट्स फ्रीक्वेंटली अपीयर इन हिज वर्क्स. However, he present them in a believable manner. और इसी कंसेप्ट को विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के नाम से जाना जाता है. सो नाउ अकॉर्डिंग टू कोलरिज, रीडर्स टेम्पररीली सस्पेंड देयर डाउट्स एंड एक्सेप्ट सुपरनैचुरल इवेंट्स वाइल रीडिंग लिटरेचर. इसके बाद अगर इनकी हम मेजर वर्क्स के बारे में बात करें तो इनके जो कुछ मेजर वर्क्स है वो है, जैसे कि कुबला खान, एक ड्रीम पोएम नोन फॉर इट्स रिच इमेजिनेशन. द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये फेमस नरेटिव पोएम थी जो कि डील करती है सिन, पनिशमेंट और रिडेम्पशन से. उसके बाद क्रिस्टेबल, एक अनफिनिश्ड गॉथिक पोएम है. बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो कि एक मेजर वर्क है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का. अगर हम कुबला खान के बारे में थोड़ा बहुत देखें तो कुबला खान जो थी एक वन ऑफ द कोलरिज मोस्ट फेमस पोएम है. ये मेनली इंस्पायर्ड है ड्रीम से, इज कंसिडर्ड अ मास्टरपीस ऑफ इमेजिनेशन. इसके बाद राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर की देखें तो जो ये पोएम है ये एक स्टोरी बताती है जिसमें सेलर होता है, वो कैसे एक अल्बाट्रोस को मार देता है और फिर उसके बाद वो सफ़र करता है कॉन्सिक्वेंसेस को. सो द पोएम एक्सप्लोर सिन, गिल्ट, पनिशमेंट, रिडेम्पशन एंड रेस्पेक्ट फॉर नेचर. इसके बाद अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट्स देखें तो जैसे कि उनका बोर्न था, वो जन्म हुआ था वो 1772 में, डेथ 1834 में हुई थी. रोमांटिक पोएट थे और विलियम वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड थे और लिरिकल बलाड्स के को ऑथर भी थे ये. और ये थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन से थी इनकी. उसके बाद विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इनसे रिलेटेड. उसके बाद ऑथर थे कुबला खान के, और द राइम ऑफ द एंशिएंट माइनर के भी ऑथर थे. अब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं. कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हु इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन. सो ये इसमें आप लिख दोगे, देख लोगे, सैमुअल टेलर कोलरिज. उसके बाद आता है व्हाट इज़ प्राइमरी इमेजिनेशन, तो इसमें द नेचुरल पावर ऑफ परसेप्शन. उसके बाद आता है व्हाट इज़ सेकेंडरी इमेजिनेशन, तो वही क्रिएटिव पावर ऑफ द पोएट. नाउ विच वर्क्स कंटेन सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, तो द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बोल सकते हो आप.
इसके बाद अगर हम कंक्लूजन पे आए तो बस यही है कि जो सैमुअल टेलर कोलरिज थे वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट थे, क्रिटिक्स थे रोमांटिक एज के, और थ्रू हिज वर्क, थ्रू हिज थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन, सुपरनैचुरल थीम्स और लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ही मेड अ lasting contribution to English literature. So, thank you for watching.